Hello everyone, student. Now in chapter number 11 again, force and pressure, we are going to take a new topic, that is force can change the shape of an object. क्या फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई ये एक्टिविटीज़ के हम देखने वाले हैं आज. तो हमारा टॉपिक नंबर 11.5 क्या कहता है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चलो स्टूडेंट, in activity number 11.5 we are going to study the table number 11.2. ये है आपका टेबल नंबर 11.2. ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये. Some situations have been given in column 1 of the table 11.2 in which objects are not free to move. कुछ ऑब्जेक्ट है वो कुछ मूव नहीं हो रहे, फिक्स है मतलब. In column 2 of the table suggests the manner in which the force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of an action. या उसका क्या एक्शन होता है वो हमें देखेंगे अभी. तो try to observe the effect of force in as many situations as possible. You can also add similar situation using available material from your environment. अगर आपके पास इसके अलावा भी अगर कुछ हो सकता है आपके दिमाग में तो वो आप कर सकते हो at your home. Note your observation in column 4 and 5 of the table. तो हमें टेबल कंप्लीट करना है. पहले सिचुएशंस क्या दी है हम वो पढ़ेंगे. तो चलो देखते हैं टेबल नंबर 11.2 स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पहला कॉलम दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन. क्या सिचुएशन है, हाउ टू अप्लाई द फोर्स, फोर्स कौन सा अप्लाई किया जा रहा है, और ये डायग्राम है. ठीक है, डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. अब एक्शन ऑफ फोर्स कौन कौन से, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन उसमें येस और नो बताना है, और चेंज इन शेप उसमें भी येस और नो बताना है. तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन क्या है. द फर्स्ट सिचुएशन इज अ लंप ऑफ डव ऑन द प्लेट. डव पता है जो आटा का गूथा हुआ जो रहता है, दैट इज कॉल्ड द लंप ऑफ डव ऑन अ प्लेट. हाउ टू अप्लाई द फोर्स, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड, उससे प्रेस कर रहे हैं. ठीक है, चेंज इन मोशन कुछ हो रहा है क्या, ना मोशन यहाँ तो फिक्स है, मतलब मोशन कुछ नहीं हो रहा है, तो दैट इज नो, मोशन इज नॉट. अच्छा, चेंज इन शेप, yes, the dove can change its shape, that is why the column says the yes, and that is why it's marked the right over here. चलो दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं. स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ एन बाइसिकल. ये दिख रही है आपकी स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल, ये हो गया सिचुएशन. दूसरा, हाउ टू अप्लाई द फोर्स, बाय सिटिंग ऑन द सीट. अच्छा, बाय सिटिंग ऑन द सीट, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. स्प्रिंग बच्चों यहाँ पे कैसा होता है, मोशन में रहता है. कभी भी देखेंगे आप, थोड़ा सा भी उसको एक किया तो वो मोशन में ही रहता है. दैट इज बाय चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, यस. देन चेंज इन शेप, यस, इट इज ऑल्सो द चेंजिंग इन द शेप. इफ यू आर प्रेसिंग दैट मीन्स इट इज चेंजिंग इन द शेप. समझ में आ गया ये. चलो अब दूसरा देख लेते हैं सिचुएशन. तीसरा सिचुएशन है अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक या नेल फिक्स्ड ऑन द वॉल. ये दिख रहा है नेल, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द वॉल. अब क्या करेंगे यहाँ पे, बाय हैंगिंग अ वेट ऑन बाय द पुलिंग इट, या तो यहाँ पे वेट लगाएंगे या तो पुलिंग विद द हैंड, फ्री हैंड में उसको पुलिंग करेंगे. तो क्या सिचुएशन था, पहला था हमारा चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है क्या, देख लीजिए, नहीं, मोशन तो कुछ नहीं है बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड. ठीक है, तो यहाँ पे नो आ जाएगा. ठीक है, राइट मार्क में नो में आ जाएगा यहाँ पे राइट मार्क. उसके बाद में यहाँ चेंज इन शेप में क्या आ जाएगा, येस और नो. तो रबर बैंड इज चेंजिंग इज शेप, येस, रबर बैंड इज ऑफ कोर्स चेंजिंग इज शेप, बट नेल इज नॉट चेंजिंग इज शेप बिकॉज उसका जो अप्लाई किया फोर्स बहुत ही माइन्यूट है. लेकिन जो ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है रबर बैंड, वो अपना चेंज कर रहा है शेप. तो यहाँ पे येस. ठीक है, फोर्थ सिचुएशन से अ प्लास्टिक और द मेटल स्केल. आपके पास होगी, आपके घर में प्लास्टिक स्केल होगी या मेटल स्केल होगी. प्लेस बिटवीन द टू ब्रिक्स, देखिए ये 2 ब्रिक्स है, उसके बीच में यहाँ पे ये स्केल लगा दिया और उसमें एक वेट रख दिया. और उसमें कैसे अप्लाई कर रहे फोर्स, बाय पुटिंग अ वेट ऑन द सेंटर ऑफ द स्केल. अब यहाँ पे स्केल कोई मोशन नहीं ले रहा है,
और ब्रिक्स भी कोई मोशन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो नो पे टिक मार्क किया हुआ है। अब आ जाते हैं चेंज इन शेप। यस ऑफकोर्स, इसने अपना पहले का जो स्ट्रेट था स्केल, अब वो बेंड हो चुकी है, दैट मीन्स चेंज इन शेप हो रहा है। समझ में आ गया ये एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ वी कैन हैव द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा अभी तक कि कैसे फोर्स ने उसका चेंज शेप किया हुआ है। तो फोर्स जहाँ जहाँ भी अप्लाई होता है वहाँ पे चेंज इन शेप होता ही है। चलो, what do you conclude from the observations noted in table number 11.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon? अगर आप एक inflated balloon को भी अगर हम ले लेते उसका क्या होगा? अगर आप उसको फोर्स अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, वो तो फूट जाएगा। By pressing it between your palms, what happens to the shape of the balloon or to the shape of the ball of the duff when it is rolled to make a chapati? उसको अप्लाई करते हैं फोर्स डफ को तो वो चपाती में बदल जाती है, isn't it? What happens when you press a rubber ball placed on the table? वो भी अपना चेंज और बहुत फोर्सली अगर उसको तो चेंज होगा शेप, थोड़ा सा ओवल शेप हो जाएगा। In all these examples, you saw that the application of force of an object may change its shape. And whenever you are applying the force to any object, they may change its shapes. कुछ शेप चेंज हो जाते हैं जो चेंजेबल है, जो नहीं होंगे, जो चेंजेबल नहीं होते उसमें कुछ भी असर नहीं होगा, लेकिन जो चेंजेबल हो सकते हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। Having performed all the above activities, जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ देखी अभी, you would have realized that a force, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिना रहे हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे क्या बोल रहा है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसको मूव करेगा, जैसे साइकिल इज इन रेस्ट, जैसे उसको चलाएगा तो वो मूव करेगी, ठीक है। तो वो पहला कंडीशन क्या है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। सेकेंड इज दैट may change the speed of an object if it is moving. अगर फिर से बाइसिकल का एक एग्जांपल लेते या एक स्कूटर का एग्जांपल लेते, जैसे हम उसका एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे, अगर चल रही है तो उसकी स्पीड में चेंज होती रहेगी, उसकी कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, ठीक है। ये दो कंडीशन हमने देख ली है। अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशन, may change the direction of motion of an object. हमने देखा था टेबल में बॉल फेंका था और उसका डायरेक्शन हमने उसको चेंज किया था बाय पुटिंग अ हैंड इन फ्रंट ऑफ द बॉल। तो जैसे हमने बॉल को उसके सामने हैंड रखा था तो कैसे हो गया था, मे चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। उसका डायरेक्शन कैसा हो गया था, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, इट मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है, जैसे रबर ट्यूब अगर हमने दिया तो रबर ट्यूब में अगर हवा भरे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। डफ का अगर देखें, आटा जो गूथा हुआ रहता है चपाती बनाने का डफ, वो भी चेंज हो जाता है। स्प्रिंग देखा हमने, है ना, दे मे ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिफ्थ वाला पॉइंट ले लेते हैं, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। और कुछ में तो सभी ये इफ़ेक्ट जो हमने 5 इफ़ेक्ट पढ़े वो सभी इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फास्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव फ्रॉम द रेस्ट, है ना। रेस्ट से अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वे एक पहली कंडीशन। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग, तो स्पीड भी चेंज हो सकती है। उसके बाद मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, येस ऑफकोर्स डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, येस चेंज इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और मे कॉज सम ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, कुछ में तो ये सारे चीज़ यानी कि चारों भी इफ़ेक्ट्स लागू होते हैं। आ गई बात समझ में। तो स्टूडेंट, हियर वी आर completing our today's topic now.
In the next session, we are taking a new topic. Okay? Goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.